गुड इवनिंग क्लास। हमारा जो टॉपिक है वो डेटा हैंडलिंग चल रहा था। डेटा हैंडलिंग में हम लोगों ने, मैंने आपको लास्ट टाइम बार ग्राफ जो है वो पढ़ा दिया था, और फिर हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने मीन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मीडियन और मोड के बारे में, ठीक है। तो आज जो है वही है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। अब मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन इज दैट, मीडियन जो होता है इज दैट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? दो पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? मीडियन, ठीक है। तो मीडियन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मीडियन जो होता है, मीडियन of a distribution is that value of a variable which divides the distribution into equal parts। अब क्या करते हैं, मीडियन निकालते कैसे हैं इसको देख लेते हैं। मीडियन की डेफिनेशन ही हो गई, इसको निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहला स्टेप होता है उसके अंदर कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले मैं लिख देती हूँ कि इसमें कितने कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहला स्टेप ये है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका दूसरा ये है कि काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड गिव इट अ नेम एस एन। इसका थर्ड पॉइंट ये है, इफ n इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। और फोर्थ पॉइंट ये है, इफ n is even then find the, if n is even then find the average of n/2 and n/2 + 1 observations। अभी 4 स्टेप्स हैं मीडियन को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हमने डेटा को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फिर हमने क्या किया, सारी ऑब्जर्वेशन को काउंट कर ले कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है। सारी ऑब्जर्वेशन को हमने जो वैल्यू क्या दे दिया, n दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर 8 ऑब्जर्वेशन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। अब मीडियन फाइंड करने के दो तरीके हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n आती हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, n+1 करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। और जो वो वैल्यू आएगी, वो वाली ऑब्जर्वेशन जो होगी मीडियन की, वो क्या, वो वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी ना, वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा डेटा का। और इसका फोर्थ है कि अगर n इवन है तो आपको n/2 ऑब्जर्वेशन निकालनी है और n/2 + 1 वो वाली ऑब्जर्वेशन निकालनी है, और उन दोनों को क्या लेना है, एवरेज, या उन दोनों को क्या लेना है, मीन लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मीडियन फाइंड करने के 4 स्टेप्स हो गए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने सबसे पहले गिवन डेटा को किस में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करी। अगर n ऑड है तो n+1/2 जो उसकी ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, उसका मीडियन हो जाएगा। और अगर n इवन है तो n/2 निकालो और n/2 + 1 निकालो और फिर उन दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन लो, तो वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने स्टेप्स पढ़े फॉर काउंटिंग द मीडियन। अब
फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन, मीडियन क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन में मीडियन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जैसे है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। आपके पास मुझे क्वेश्चन मिला है, उस क्वेश्चन में ये 3, 1, 4, 3, 6, 5, 9, 5, 2 ये वैल्यू ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इस डेटा को किस में अरेंज करूँगी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगी, छोटे से बड़ा। सबसे पहले 1 आएगा तो यहाँ से मैंने 1 हटा दिया, उसके बाद इससे बड़ा है 2 तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आया 3, फिर यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर 3 और ये यहाँ पर भी 3, उसके बाद आया 4, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 9। तो टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब n क्या हो जाएगा, ऑड हो गया। अगर n जो है वो ऑड है तो मैंने आपको क्या बताया था, 9 + 1/2 ये वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इसका मीन हो जाएगा। मतलब कि 10, 9 + 1 10, 10 / 2 5। तो इसकी जो 5th ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। अब 5th ऑब्जर्वेशन आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, मतलब इसका जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अगर n ऑड होता है तो इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 11, 25, 14, 19, 12, 23, 35, 30, 32, 8, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है, सॉरी मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 11 गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ से 12 गया, फिर उसके बाद 14 चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, 19, यहाँ से 19 जाएगा। फिर बात आती है 23 की, और फिर 25 की, 30, 32 और फिर 35, ठीक है। ये सारी ऑब्जर्वेशन है। अब ये सारी ऑब्जर्वेशन में हम लोग n काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें n क्या हो जाएगा, मेरे पास 10 है, इसका मतलब कि n इवन है। अब हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे पहले। n/2 क्या हो जाएगा, 10/2, इसका मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक तो ये चीज़ और दूसरा n/2 + 1, ये वाली ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। n/2 मतलब 5 + 1, 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन। अब 5th और 6th ऑब्जर्वेशन लिख लो, 1 2 3 4 5, 5th ऑब्जर्वेशन क्या हो गई इसके अंदर, 19, और 6th ऑब्जर्वेशन इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, 23। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक तो 19 और एक 23। अब 19 + 23 करो और इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा। अब कितना, 9 + 3 12 होता है, और 1 कैरी ओवर, 1 2 + 2 4/2। इस जो डेटा है उसका मीडियन कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो वैल्यू ही, ये तो फॉलोइंग एग्जांपल हुए मीडियन के कुछ। अच्छा, मीडियन का यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमको वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है, वहाँ पर मीडियन का, हम मीडियन को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमें वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ठीक है। जो लेबर्स को सैलरी मिलती है उसको वेजेस बोलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एक आधा क्वेश्चन, पहले मैं आपको मोड के बारे में पढ़ा देती हूँ, फिर हम मीडियन और मोड दोनों के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब बात होती है मोड की, ठीक है। तो मोड का मतलब क्या होता है, ये मैं इसकी डेफिनेशन हटा देती हूँ मीडियन की। अब बात आती है मोड की। मोड का मतलब क्या होता है, मोड जो होता है, ठीक है, मोड क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी वेरिएबल की वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही हो, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच रिपीट इटसेल्फ फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड एज द मोड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज दैट वैल्यू of the variate which repeats itself frequently।
तो वेरिएबल की वो वैल्यू डेटा के अंदर जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। अब मोड जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, मोड के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा होता है, ठीक है ना, उसको सबसे पहले हम एक एरे में अरेंज करते हैं। उस एरे में अरेंज करने के बाद हम जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन डेटा की उसको क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, उनको नोटिस करते हैं, उसको उनका सस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप उसको देखते हो तो आपको ऐसी वैल्यू वेरिएबल की लेनी है, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब उस केस में क्या होना होता है, अगर हमको अनग्रुप डेटा जो है वो दे दिया जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है इस केस के अंदर, सबसे पहले आपने क्या किया, डेटा जो है उसको एक एरे में अरेंज किया। फिर आपने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया कि जो ये वाली ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार रिपीट हुई, ये वाली ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई। जब आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है। आपको ये देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो वो वाला जो वेरिएबल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो मोड जो होता है, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच रिपीट्स इटसेल्फ फ्रीक्वेंटली। अब मोड जो होता है उसको हम लोग, मैं आपको लिखवाऊंगी नहीं कि उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं क्योंकि उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये हो सकता है सबसे पहले कि अगर आपको इस तरीके से एक डेटा दे दिया गया है, देखो वो डेटा है 7,7,10, ठीक है, 12 3 बार 12 है, फिर एक बार 11 है, फिर 2 बार 13 है, फिर एक बार 17 है। अब ये मेरे पास एक जो है वो डेटा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, नंबर और फ्रीक्वेंसी। अब ये नंबर जो है जिसके स्टूडेंट्स के, इनको ऐसे इमेजिन कर लो कि डेटा मेरे को किसी के मार्क्स के बारे में दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की, ठीक है, फिर 10 नंबर की बात आएगी, फिर 11 नंबर की बात आएगी, फिर 12 नंबर की बात आएगी, फिर 13 नंबर की बात आएगी और फिर लास्ट में 17 नंबर की बात आएगी। अब बात हो रही है 7 की, तो 7 जो है वो 2 बार आ रहा है, 10 जो है वो ओनली 1 टाइम आ रहा है, 12 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 11 जो है 12 यहाँ पर आएगा, 11 ओनली 1 टाइम, 13 2 टाइम्स एंड 17 1 टाइम। तो अब क्या है कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, ऑब्जर्व हमने क्या किया कि ये मार्क्स, ठीक है, 7,7, 10, 12, 11, 13, 17 ये मार्क्स थे स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी अगर मैंने लिखी तो फ्रीक्वेंसी क्या है, जो 7 वेरिएबल है या जो 7 वाली ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार रिपीट हुई, 2 बार। 10 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ, 1, 11 ओनली 1 टाइम, 12 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ, 13 2 टाइम्स एंड 17 ओनली 1 टाइम। तो उस केस में हमारे पास जो वेरिएबल आया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हुई वो कौन सा हो जाएगा, 12, ठीक है। क्यों, क्योंकि 12 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो मोड होगा इस वाले जो डेटा का, उसका मोड क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। मीडियन और मोड की बात, तो मोड के अंदर इतना ही था, ठीक है। मोड इस तरीके से ही हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। कई बार क्या करते हो आप, इसको सिर्फ एक है ना, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेथड। आप सिर्फ है ना डेटा को एक बार देख लेते हो कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है और इसको सिर्फ आप अपने ना एक बार इंस्पेक्ट करके ही निकाल सकते हो। तो मोड तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा मोड के बारे में पढ़ लिया, मीडियन का फॉर्मूला था, मोड का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोड की क्वेश्चंस करवा देती हूँ क्योंकि क्या है कि मोड अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है तो हमें थोड़ा सा इजी होगा उसको करना, ठीक है। तो अब हमें एक डेटा दे रखा है, उसका मुझे मोड निकालना है, ठीक है। अब वो डेटा जो है वो इस तरीके से है कि यहाँ पर लिखा है 25,16, ठीक है, और क्या है 19, 48, 19, 20, 34, 15, 19, 20, 21, 24, 19, 16, 22, 16, 18 और 20, 16, 19। अब मुझे इतनी सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, मुझे उस वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो। अब अगर मैं उसको इंस्पेक्शन से करना चाहूँ,
इंस्पेक्शन से अगर मैं करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली देख सकती हूँ कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अदरवाइज अगर आपको इसको और अच्छे से वे में करना है और सोफिस्टिकेटेड वे में करना है तो आप क्या कर सकते हो, 16, ठीक है ना, 19, ये सारे वेरिएबल्स लिख दो और क्या करो, ये देख लो कि कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमें सेकेंड मेथड ही अपनाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आपको शायद मे भी देखने में, क्योंकि मैं यहाँ से तो समझा दूंगी लेकिन जो भी देख रहे होंगे उन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं। इसको इस तरीके से करते हैं कि मैं सारे वेरिएबल्स को एक एक बार लिख देती हूँ और हम लिख लेंगे कि ये वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 15 आ रहा है, तो एक तो हम 15 ले लेंगे, ठीक है। दूसरा आ रहा है 16, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है 19 सीधा, ठीक है। 19 के बाद आ रहा है 20 और कहीं ना कहीं 21 भी आ रहा है, 22 भी आ रहा है, 23 कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 24, 24 के बाद आ रहा है 25, 25 के बाद आ रहा है 34, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये टोटल जो डेटा था वो कितने का था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। और लास्ट में एक 48 भी आ रहा है। तो अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी लिखना चालू करते हैं, ठीक है ना। इसकी मैंने ऐसे कोई प्रॉपर टेबल नहीं बनाई है, आपको बनानी है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये 15 जो है वो पूरे ऑब्जर्वेशन के अंदर एक ही बार आया है, तो मैं इस 15 को हटा भी देती हूँ। उसके बाद आ रही है 16 की। अब 16 एक तो यहाँ पर आ रहा है, तो 1, एक 16 मैंने यहाँ से मिटा दिया, एक 16 मैंने यहाँ से मिटा दिया और एक 16 मैंने यहाँ से और दूसरा 16 मैंने यहाँ से, मतलब 16 4 टाइम्स आ रहा है। 19 1 2 3 4 5, 19 इज कमिंग 5 टाइम्स। 20 की अगर मैं बात करूँ 23 टाइम्स आ रहा है, 1 2 and 3, 20 is coming 3 times, 21 is coming only 1 time, 22 is coming only 2 times and 24 is coming only 1 time, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ना, हमने एक वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू छोड़ दी है 18 ऑल्सो। तो 18 जो है वो यहाँ आना था, 18 यहाँ पर आ जाएगा और 20 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर 25 जो है वो एक ही बार आया है, 34 भी एक बार आया और 48 भी एक बार आया है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन 20 हो गई। अब हम बात करते हैं ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो आपको खुद ही देखने को मिल रहा है कि 19 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 19, क्योंकि वो ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो हो रही है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, ठीक है। चलो, ये बात तो हो गई। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग एरे ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज ऑफ स्कोर्स। एक सीरीज दे रखी है स्कोर्स की, आपको वो देखना है। अब हम स्कोर की सीरीज देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है 7, 7, 10, 12, 12, ठीक है। फिर एक और बार 12 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 13 है, फिर 17 है। आई थिंक हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो इसके अंदर तो सिंपल है। अच्छा, इस चीज़ को करने में एक और फायदा है। अब क्या देखो, मैंने इससे पहले जब आपको क्वेश्चन करवाए थे उसमें 20 ऑब्जर्वेशंस थी। तो क्या होता है कि जब ऐसी 20 ऑब्जर्वेशन होती है, इनका इंस्पेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस केस में आप क्या करो, अलग अलग वेरिएबल लिख दो, अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिख दो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज लिख दो, तो मोड को फाइंड करना ईजी होता है। लेकिन अब ये वाला है, इसके अंदर मुश्किल से मेरे को लगता है 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। तो इनको इंस्पेक्ट करना ईजी होता है। मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर 12 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इस डेटा का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर छोटी होती हैं तो आप इंस्पेक्शन कर सकते हो डायरेक्ट। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा हैं तो आप क्या करो, टेबल बनाओ, वेरिएबल की लिखो और उसके अलग से उसकी फ्रीक्वेंसी लिखो कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड देन डू द क्वेश्चन। एक और डिस्ट्रीब्यूशन है 3, 5, 7, 2, 1, 4, 3, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, मोड की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन में 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। बाकी 1 जो है वो एक बार आ रहा है, 2 भी एक ही बार आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 4 भी एक बार आ रहा है, 5 भी एक बार आ रहा है और 7 भी एक ही बार आ रहा है। तो 3 इज द ओनली वेरिएबल जिसकी फ्रीक्वेंसी हो रही रिपीट होने की 2 टाइम्स हो रही है। तो इसका मतलब कि इस जो डेटा है इसका मोड क्या हो जाएगा, इस डेटा का मोड क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये बात तो हो गई मोड की। अब हम मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास एक मीडियन है, ठीक है, मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। मेरे पास एक डेटा है 14, 17,
कॉमा 33, 35, फिर क्या है p माइनस 5, p प्लस 7, 57, 63, 69, 80। ये ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n मेरे पास 10 है, ठीक है ना। और ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका मीडियन जो है, ठीक है ना, मीडियन वो कितना दे रखा है 48 दे रखा है। मीडियन इसका क्या है 48, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि n इक्वल टू 10 है, इसका मतलब n क्या है इवन है, तो मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन उस केस में क्या फाइंड होगा n/2 मतलब कि 10/2 मतलब कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। और n/2 + 1 ये वाली ऑब्जर्वेशन भी मुझे निकालनी पड़ेगी, तो इसका मतलब कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे को फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का मुझे क्या चाहिए, मीडियन चाहिए, मतलब इसका मीन चाहिए, वो मेरा मीडियन होगा। लेकिन आपने नोटिस किया होगा मैं इसमें ना एक चीज़ करना भूल गई। मैंने क्या किया, इसको अरेंज नहीं करा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है द ऑब्जर्वेशन आर इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो इससे आपको ये पता चल गया। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी क्यों दे रखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें जब तक p की वैल्यू नहीं पता तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि p - 5 बड़ा होगा या p + 7 बड़ा होगा या कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो उस केस में आप ध्यान रखना कि ये ऐसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके अंदर ये जो डेटा होता है वो ऑलरेडी किस में अरेंज होता है, ऑलरेडी असेंडिंग फॉर्म में अरेंज्ड होता है। अब इसकी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, 1 2 3 4 5 मतलब कि p - 5, ठीक है ना। और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है p + 7। ये जो दोनों ऑब्जर्वेशन है इसका मीन निकालना है और वो 48 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 2p + 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 48, p + 1 इक्वल टू 48, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया 2 कॉमन लिया, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47। तो 47 क्या हो जाएगा इस मीडियन का क्या, अच्छा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा है 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44। ये मेरे पास एक मीन है, ठीक है ना, सॉरी ये मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है। अब इस ऑब्जर्वेशन में मैं डेटा देखती हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n जो है वो 10 है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया आपको फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का क्या लेना है, मीन लेना है। पहले तो इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अगर मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ तो पहले सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू दैट इज़ 38 आएगा। उसके बाद 38 से बड़ा क्या है, नहीं पहले 34 आएगा, 34 सबसे छोटा है, फिर 38 है, 38 के बाद क्या है 42, 42 के बाद क्या है 44 है, 44 के बाद 46, फिर 48, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 54, 55, फिर 63 और 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशन हो गई। अब इसकी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन निकालो, 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई 46 और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई 48। अब आपको क्या करना है 46 और 48 का क्या निकालना है, मीन निकालना है, 94/2। 47 क्या आ जाएगा, इसका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर इज 24। एक ऑब्जर्वेशन है 11, 12, 14, 18, x + 2, x + 4, 30, 32, 35, 41। ये डेटा है। इस डेटा के अंदर क्या करना है कि आपको सबसे पहले, अब मुझे पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, तो ऑलरेडी डेटा क्या है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। इसके अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से n क्या है 10 है, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या करना है 1 2
फिफ्थ ऑब्जर्वेशन निकालनी है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, x+2, और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, x+4। x+2 और प्लस x+4, इसको 2 से डिवाइड किया। अब ये जो मीडियन है, आपको मीडियन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 24 दे रखा है, तो ये आ गया 2x + 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 24। x+3 इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x+3 इक्वल टू 24 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर गिवन, द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन। एक मेरे पास डेटा है 61, 62, 63, ठीक है, 61, 63, 64, 64, ठीक है, ये डेटा है। अब इसमें मीडियन और मीन का क्या निकालना है, मुझे डिफरेंस निकालना है इस ऑब्जर्वेशन का मीन। तो पहले तो मैं इस ऑब्जर्वेशन को क्या करती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देती हूँ। 61, 61, 62, 63, 63, 64, 64, ठीक है। तो मैं इसका मीन निकालती हूँ। मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन total number of observations, that is 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन जो है वो 7 है, मतलब मीडियन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली ऑब्जर्वेशन, मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 63, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, 61 को 61 से प्लस करना है, कितना आ जाएगा, 2 और 122, 62, 63 + 63, इधर 6 और इधर 126, इधर 8, इधर 128। अब 122, 126, 128 और 62, इनको प्लस करना है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 438, 438 डिवाइडेड बाय 7। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 7 से। 7 6 = 42, 7 2 = 14, 7 5 = 35, 62.5, और इधर क्या आ जाएगा, 63। अब 63 - 62.5 आप कर लेना, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसके मीडियन और उसके मीन का डिफरेंस। अब हमारा मीडियन जो है वो कितना आ रहा है, 63, और मीडियन कितना आ रहा है, 62.5, तो उनका डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।